नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, दिल्ली जो कि वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, किचन में दूध बह रहा होता है तो उसको आप दौड़कर बंद कर देते हो, और गाड़ी से पेट्रोल लीकेज हो रहा है तो आप उसको तुरंत मैकेनिक के पास ले जाते हो। लेकिन अगर टोंटी से पानी बह रहा होता है तो आप उस टोंटी को बंद नहीं करते हो। दोस्तों, यही हाल दिल्ली का है, जहां पर पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे एरिया हैं जहां पर पानी 2 से ढाई घंटों के लिए आता है और वो भी पानी साफ़ नहीं होता। अगर उसको फ़िल्टर से साफ़ करते हैं तब भी साफ़ नहीं होता, उसमें शुद्धता नहीं रहती। देखो, दिल्ली में 1500 किलोमीटर से ज़्यादा वाटर लाइन फैला हुआ है और 90% से ज़्यादा दिल्ली को पानी पाइप के द्वारा मिलता है। अगर आंकड़ा देखें तो दिल्ली को प्रतिदिन 1300 गैलन मिलियन पानी चाहिए। दोस्तों, हैरानी की बात नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही पानी कम है। दिल्ली के अलावा 2019 से चेन्नई में भी पानी का संकट है और 2016 में महाराष्ट्र के लातूर में भी पानी का संकट था, जो कि ट्रेनों के द्वारा वहां पर पानी पहुंचाया जाता था। अभी देखा जाए तो दिल्ली में पानी का संकट क्यों है? दोस्तों, दिल्ली में पानी का संकट का मुख्य कारण क्या है कि पानी की चोरी होना। जो पानी टैंकों द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, इसको बीच रास्ते में ही वाटर माफियाओं द्वारा बेच दिया जाता है। जैसे ही लोगों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उनको पता चल जाता है और वो एक्टिव हो जाते हैं और पानी को ब्लैक में बेच देते हैं। दिल्ली में पानी की कमी का कारण क्या है कि ओवर यूज पानी और बढ़ता हुआ टेम्परेचर और वाटर माफिया का सक्रिय हो जाना। दिल्ली में 45% पानी यमुना नदी से आता है और 25% पानी गंगा नदी से आता है और 22% पानी भाखड़ा नंगल डैम से आता है और बचा हुआ 13 से 15% पानी ट्यूबवेल के द्वारा आता है। दोस्तों, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अगर साउथ में आप चलेंगे तो साउथ में चेन्नई है, बंगलौर है, जहां पर वाटर क्राइसिस हमेशा से रही है। और इधर पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में महाराष्ट्र में भी कई ऐसे एरिया है जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था लातूर है। और इधर अगर आप पूर्व में आएंगे तो पूर्व में यूपी का बुंदेलखंड है, जहां पर वाटर क्राइसिस हमेशा से रही है। वाटर क्राइसिस होने का कारण क्या है कि ओवर यूज पानी के बारे में जानकारी का ना होना और वाटर हार्वेस्टिंग का ना होना। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी लोग केवल प्रॉब्लम पे ही ध्यान देते हैं, सलूशन पर ध्यान नहीं देते। देखा जाए तो इजराइल, जापान, कुवैत, दुबई, सिंगापुर, जहां पर पानी की क्राइसिस इंडिया से भी ज़्यादा थी। इंडिया के जो कई ऐसे एरिया हैं जहां पर पानी की क्राइसिस अभी बनी हुई है, उससे भी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर यहाँ पर थी, जिस देशों का मैंने आपको नाम बताया। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम पे नहीं, सलूशन पर ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया? वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बिल्डअप किया। दोस्तों, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बिल्डअप किया। जो पानी बारिश से आता था उसको हार्वेस्टिंग करते थे और क्या किए कि पाइप के द्वारा एक हज़ारों किलोमीटर की लंबी पाइप की कैनाल बनाई और वहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो कि इंडिया में नहीं है, अधिकांश देखा जाए तो इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है। चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे मेट्रो सिटी हो, कुछ जगह पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं लेकिन अधिकांश लेवल पर नहीं है। इजराइल, जापान, कुवैत, दुबई, जहाँ पर पानी का संकट हुआ करता था, इन्होंने पानी पर टैक्स लगाया। दोस्तों, पानी पर टैक्स लगाने से क्या हुआ? लोग पानी की कीमत समझने लगे। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो लोग उसकी कीमत को नहीं समझते। जैसे ही पानी पर टैक्स लगाया तो लोग उसकी कीमत को समझने लगे और पानी को सेविंग करने लगे। यही चीज़ इंडिया में होना चाहिए कि पानी पे टैक्स लगना चाहिए। पानी पे टैक्स लगेगा तो
ये लोग पानी की कीमत को समझेंगे, इसी तरह पानी का सेविंग होगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? हमारी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।